निकला तो अभी भीतर में था, तो बोले महाराज जी यहां तो बारात आई हुई है। एयरपोर्ट के बाहर भैया जितना पंडाल में लोग बैठे हैं ना, इसके आधे से अधिक लोग एयरपोर्ट में रात को 1 बजे थे। वहां पर इतनी भीड़ हो गई थी कि हम ही दबा गए थे उस भीड़ में। सरकार हम ही दब गए थे। ये मर्यादा है। कोई आ रहा है तो उसको कौन लेने के लिए जाएगा, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए हैं तो जनक जी किसी मंत्री को रिसीव करने के लिए नहीं भेजे हैं। दर्शन करिए कौन गया। संग सचिव सुचि भूरि ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राव एहि भान। जनक जी अपने पूरे कैबिनेट के साथ गए, सारे मंत्री उनके साथ। संग सचिव सुचि भूरि भट, सुंदर पवित्र बिरदावली गाने वाले भाट, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समाज और उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी, इतने लोगों को साथ में लेकर जनक जी महाराज विश्वामित्र जी को मिलने के लिए आम के बगीचे में गए। और जाने के बाद जनक जी ने सबसे पहले काम क्या किया होगा? राजदीप भी आप बताइए क्या किया होगा? प्रणाम किया, लेकिन ऐसे हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं किया। कैसे किया? कीन्हा प्रणाम चरण धरि माथा, प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि अशेष मुदित मुनिनाथा, दीन्हि अशेष मुदित मुनिनाथा। कुशल प्रश्न करी बारहि बारा, कुशल प्रश्न करी बारहि बारा, विश्वामित्र विपहि बैठारा, विश्वामित्र विपहि बैठारा, विश्वामित्र विपहि बैठारा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जनक जी महाराज गए, जाकर उन्होंने चरणों में दंडवत किया। कैसे किया? अपने माथा को, माथा समझते हैं? माथा मतलब, इसको भोजपुरी में माथा कहते हैं, गांव में कहते हैं महाराज माथा में बाथा भइल बा। बाथा यानी दर्द। सरकार गोस्वामी जी कहते कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा। जनक जी महाराज के श्री चरण में, विश्वामित्र जी के श्री चरण में श्री जनक जी महाराज ने अपने सिर को ले जाके रख दिया। और एक बात समझिएगा, आशीर्वाद दिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए कि सामने वाला हमको आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाए, उसको देना ना पड़े, अपने आप आशीर्वाद आने लगे। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया और उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं कुशल प्रश्न कही बारहि बारा। बार बार विश्वामित्र जी जनक जी की कुशलता पूछते हैं। यहां मर्यादा देखिए, विश्वामित्र जी गए हैं जनक जी के घर में। विश्वामित्र जी जनक जी के घर में गए हैं। होता क्या है कि हमारे घर में कोई आता है तो हम पूछते और बताइए आप ठीक ठाक है ना। जो आता है उससे कुशलता पूछी जाती है, लेकिन यहां जो आया है वही कुशलता पूछ रहा है। बड़े मर्म की बात है बाबू। विश्वामित्र जी जनक जी की कुशलता पूछ रहे हैं, जनक जी ने विश्वामित्र जी कुशलता नहीं पूछी। ये क्या है? हमेशा छोटे को बड़े से कुशलता नहीं पूछनी चाहिए,
बड़े को छोटे से कुशलता पूछनी चाहिए और छोटे को बिना बताए अपनी कुशलता बतानी चाहिए। अब चेला गुरु जी को फोन करके पूछेगा, और बताइए गुरु जी कुशल है ना, तो गुरु जी क्या बोलेंगे, बस बबुआ तहरे कृपा बा हमरा पर। आप सोचिए, अगर चेला पूछे गुरु जी से, और गुरु जी कुशल है ना, तो बस बाबू तहरे कृपा है, आपके कृपा से बड़े कुशल है, ये अमर्यादित होगा। विश्वामित्र जी ने कुशलता पूछी जनक जी से बार बार, सब कुशल है महाराज। जनक जी बोले आपकी कृपा है। दोनों महापुरुष बैठे और दोनों के मध्य सत्संग प्रारंभ हुआ। और आपसे निवेदन करूं, जिस समय जनक जी विश्वामित्र जी के पास आए हैं आम के बगीचे में, उस समय वहां राम लक्ष्मण जी नहीं थे। राम लक्ष्मण जी बोलिए तो कहां थे? गोस्वामी जी लिखते हैं, गए रहे देखन फूलवा। दोनों भैया फुलवारी घूमने देखने चले गए। तो यहां प्रश्न आता है कि अभी आते आते फुलवारी देखने का क्यों मन हो गया राम जी का? इसके पीछे भी कारण है। राम जी सोचे कि यदि मैं गुरु जी के पास रहूं और मेरे रहते यदि जनक जी महाराज आ गए और कहीं जनक जी की दृष्टि गुरु जी से पहले मेरे ऊपर पड़ गई, तो मुझे देखने के बाद जनक जी को, गुरु जी को देखने लायक बचेंगे ही नहीं। वो मुझे देखकर मेरे में ही खो जाएंगे और फिर मेरे गुरु जी का आदर सत्कार नहीं हो पाएगा। तो विश्वामित्र जी का आदर सत्कार हो जाए, इसके लिए राम जी अपने को वहां से लेके दूर चले गए कि उनका आदर सत्कार हो जाएगा, फिर मैं उस सभा में आऊंगा, बाद में आऊंगा। गुरु के साथ रहने पर स्वयं गुरु बनने से बचना चाहिए। गुरु जी के साथ रहा जाए तो अपन फोटो खिंचवाने से बचा जाए। हमको तो कई कई ऐसे चेला आते हैं कि गुरु जी के साथ आए हैं मिलने सरकार, और गुरुवे जी से कहते हैं, गुरु जी एक ठो फोटो खींच दीजिए महाराज जी के साथ हमारे। गुरुवे जी से कहते हैं। श्रेष्ठ के साथ रहा जाए ना तो छोटा बन के रहा जाए। और हम आपसे बात कहें, जहां पिता का सम्मान हो रहा है, पिता के सम्मान में ही पुत्र का भी सम्मान हो जाता है, अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जहां सद्गुरु का आदर हो रहा है, उसी में शिष्य का भी आदर समाहित है। राम लक्ष्मण जी गए थे फुलवारी देखने, लौट करके आए और जैसे राम जी प्रवेश करते हैं, राम जी को देखते उठे सकल जब रघुपति आए। यहां दर्शन करिए, राम जी आए तो सभी लोग अपने आप खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? विश्वामित्र जी, जनक जी महाराज, साथ के मंत्रीगण, भाट, ब्राह्मण देवता, सतानंद जी, जितने लोग थे वहां पर राम जी को देखते सब खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए? यही श्रेष्ठ का परिचय है। श्रेष्ठ को बताना नहीं पड़ता है कि मैं श्रेष्ठ हूं। जहां श्रेष्ठ प्रवेश करता है, उसका तेज उसके श्रेष्ठता का परिचय देता है और पूरा क्षेत्र उस प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। राम जी गए, सरकार सब खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपने बगल में बिठाया है। जनक जी महाराज ने जब राम जी को देखा ना, मन में सोचने लगे कि ये बगल वाला तो गोरा है, लेकिन गोरा होने के बाद भी वो इतने सुंदर नहीं है जितने सांवले वाले सुंदर लग रहे हैं। अब मेरी सीता के लिए तो लग रहा है कि सांवले वाले ही एकदम उचित दूल्हा होंगे। पता करूं क्या कि कौन है ये दोनों। तो विश्वामित्र जी से जनक जी पूछते हैं, मुनिवर कहु नाथ
ई सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। जनक जी बोले, मुनिवर ये दोनों जो सुंदर बालक आपके साथ आए हैं, क्या किसी मुनि के लड़के हैं क्या? विश्वामित्र जी बोले, नहीं, मुनि के लड़के नहीं हैं। तब जनक जी और कंफर्म करने के लिए पूछे, क्या किसी राजा के लड़के हैं? राजसी वस्त्र पहने हैं, किसी राजा के लड़के हैं क्या? अब इस पर विश्वामित्र जी कुछ बोले नहीं। जनक जी इतने उतावले हैं सरकार, बोले, मुनिवर आप नहीं बोल रहे हैं तो हमको जो लग रहा है हम बता दे, हमको क्या लग रहा है? बोले, बताइए। जनक जी बोले, हमको तो लग रहा है कि वेद जिनको नेति नेति कहते दिन रात नहीं थकते हैं, वही पर ब्रह्म तो कहीं मेरे आंखों के सामने रूप धारण करके अवतार नहीं ले लिए हैं। ये पर ब्रह्म तो नहीं आकर के बैठ गए हैं सामने। जिस प्रकार शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखकर चकोर पागल हो जाता है, इस सांवले वाले को देखकर मेरा मन पागल हो गया है। आप सही बताइए, ये है कौन दोनों? विश्वामित्र जी मन ही मन बोले, धन्य है महाराज, पहली दृष्टि में मैं भी नहीं पहचान पाया था कि ये ब्रह्म है, परंतु आपने तो पहली दृष्टि में जान लिया कि ये ब्रह्म है। बोले, ये संसार में जितने जीव हैं ना, सब इनको प्रेम करते हैं महाराज। राम जी सुने तो मुस्कुराए, कहे, गुरुदेव मेरा पोल मत खोलिए, मैं गुप्त रूप में आया हूं। तब विश्वामित्र जी राम जी के असल पहचान को छिपाकर लौकिक परिचय दिए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मामहित लागे नरेश पठाए, मामहित लागे नरेश पठाए। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद मुखे आनंद दाता, आनंद मुखे आनंद दाता, आनंद मुखे आनंद दाता। कहा महाराज, ये रघुवंश के मणि महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण है। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज ने दोनों भाइयों को विदा किया है। और आपको एक बात बताएं, और महाराज, यज्ञ की रक्षा करते समय ये जो सांवले वाले राम जी है ना, इन्होंने घोर घोर निशाचरों का अंत कर दिया है, और यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज सोचे कि चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं, आम के बगीचे में रहेंगे ठीक नहीं लगेगा, है? जैसा अतिथि हो उसी प्रकार की उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो आम के बगीचे से ले जाकर और मिथिला के सबसे सुंदर महल में, जिस महल का नाम था सुंदर सदन, उसमें श्री जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को स्थान दिया है। प्रणाम करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को प्रणाम करके जनक जी महाराज राजपाट के व्यवहार के लिए गए हैं। दोपहर में भोजन हुआ है। अब भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम। ठीक 3 बजा। गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम, दिन का अंतिम याम बचा था, यानी 3 बजे से लेकर 6 बजे का समय। तो ठीक 3 बजे जैसे यहाँ आप लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, उसी प्रकार 3 बजे सुंदर महल में राम लक्ष्मण जी को बिठा करके जनक जी विश्वामित्र जी कथा सुनाने लगे। लेकिन आपको एक बात बतावें,
कथा चल रही है, परंतु लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। क्यों? लक्ष्मण भैया सोच रहे हैं यदि गुरु जी आज्ञा दे देते तो थोड़ा मिथिला घूम के चाह रहेगी नहीं रहेगी। तो लक्ष्मण जी आज ये मिथिला देखने का मन कैसे बना लिए? तो महापुरुष कहते हैं महाराज, लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया है। अब मिथिला जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा है। लेकिन आप कल्पना करिए, कथा चल रही है गोरेगांव में, क्या संदीप भैया चाहे राजदीप भैया कहेंगे महाराज 1 घंटा कथा बीच में बंद कर दीजिए, हम थोड़ा जरूरी मीटिंग करके आ रहे हैं? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कथा के बीच में लक्ष्मण जी कैसे बोले, गुरुदेव हमको नगर घूमने का मन हो रहा है। मन की बात को मन में दबा गए। राम जी परंतु जान गए। राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है, ये लक्ष्मण जी मिथिला देखना चाहते हैं। राम जी बोले, गुरुदेव अकेले भेजने लायक तो है नहीं ये, यदि आप कहेंगे तो मैं लेकर के जाऊंगा और नगर दिखा करके तुरंत इनको वापस लेकर के आऊंगा। नगर दिखाई तुरंत ले आओ। किसने कहा ये बात? राम जी ने। गुरु जी सोचने लगे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं, उसी प्रकार राम जी भी मिथिला पहली बार आए हैं। तो जब राम जी स्वयं मिथिला नहीं देखे हैं तो ये लक्ष्मण जी को क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है ये दोनों भाई मिथिला नहीं देखना चाहते, फिर मिथिला वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए जाने की अनुमति मांग रहे हैं। गुरुदेव ने अनुमति दी, जाइए देख करके आइए। राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले मिथिला की गलियों में। और आपको बताऊं, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई आग की भांति। क्या फैल गई? देखा नगारा भूप सुत आए, देखा नगारा भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए, समाचार पुरवासी न पाए। जैसे सूचना मिली कि दोनों भैया मिथिला के गलियों में घूम रहे हैं पैदल अकेले अकेले, पूरी मिथिला में सूचना फैल गई और सारे लोग जितने पुरुष थे घर के बाहर दौड़ गए देखने के लिए। माताएं सखियां घर के छतों पर झरोखों पर जाके खड़ी हो गई। छोटे छोटे बच्चे राम जी के पीछे पीछे घूमने लगे। कोई राम जी का पटका पकड़ा है तो कोई कुर्ता पकड़ा है, कौन धोती पकड़ लिया है, किसी को कुछ नहीं मिला तो भगवान की उंगली पकड़ लिया है? सखियां ऊपर से देख रही हैं। एक सखी कहती है, कितने सुंदर है हो ये, लग रहा है कि बिल्कुल ब्रह्मा जी जैसे हैं, ब्रह्मा जी इतने सुंदर होंगे। एक सखी बोली, चुप रहो, ब्रह्मा जी के तो 4 मुख हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? लेकिन दिखाई 3 ही देता है, पीछे वाला नहीं दिखता है, पीछे वाला। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। एक सखी बोली, उनके 4 मुख है, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है। एक सखी बोली, नहीं नहीं, विष्णु भगवान जैसे हैं। तो एक सखी बोली, अरे विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, इनके पास तो। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी और लक्ष्मण जी जनक जी महाराज की मिथिला में स्थित पुष्प वाटिका में भगवान पहुंचे। उसके द्वार पर पहुंचे राम जी। आगे के 4-5 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने उस बगीचे का वर्णन किया है। आपको एक बात बताऊं, जिस समय राम जी उस बाग में गए हैं, उस समय जो ऋतु थी, उस ऋतु का नाम है शरद ऋतु। क्या नाम है?
अभी भी वही ऋतु चल रही है, शरद ऋतु, ठंड का समय बाबूजी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं शरद ऋतु बगीचे के बाहर में था, बगीचे में शरद ऋतु नहीं है। बगीचे में कौन सी ऋतु है? गोस्वामी जी कहते हैं जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। बाग के बाहर शरद ऋतु है और बाग के भीतर लग रहा है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया। क्यों? इसलिए बसंत है क्योंकि आज इसी बाग में पहली बार प्रभु और मां आमना सामना होगा, प्रभु मैया का मिलन होगा। जहां भगवान और भगवान की भक्ति मिल जाए वहां सदैव बसंत ही बसंत बना रहता है। वहां पतझड़ नहीं आता, वहां केवल बसंत रहता है। भीतर लगता है बसंत ऋतु का आगमन है। यहां हमारे आपके मध्य इस क्षेत्र के गोरेगांव विधानसभा के माननीय विधायिका जी श्रीमती विद्या ठाकुर जी यहां आई हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। जय हो, जय हो। साथ में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमान जयप्रकाश ठाकुर जी यहां उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। बैठे। इन्हीं के क्षेत्र में कथा हो रही है ना? हाँ, जय 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 जय। बाग के भीतर जितने पौधे हैं, वृक्ष हैं, न किसी पर पुराने पत्ते हैं, न पुराना फल है, न पुराना पुष्प है। सब जगह नवीनता है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। आपको बताऊं, इस बगीचे को जब देवताओं के राजा इंद्र देखते हैं ना ऊपर से, देवलोक से, तो सरकार इंद्र को भी लज्जा आती है अपने में कि हमारे देवलोक में भी ऐसा बगीचा नहीं है जो महाराज जनक के नगर जनकपुरी में है। इतना दिव्य बाग। आज इस बगीचे में चातक, कोयल, तोता, चकोर, मोर सब आकर चहचहा रहे हैं। मोर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीच में पार्वती जी का मंदिर है। एक मंदिर के बगल में एक सुंदर सरोवर है। राम जी गए, बाग को देखे और दर्शन करिए, सीधे प्रवेश नहीं कर गए। राम जी द्वार पर, गेट पर खड़े होकर मालियों को ढूंढने लगे। किसको? मालियों को, जो उस बाग का केयर टेकर देखभाल करते थे। केयर टेकर थे बाग के, माली जन। ये क्यों किया राम जी ने? राम जी कहना चाहते हैं देखो, किसी भी बगीचे से बिना बगीचे के मालिक की अनुमति उससे पुष्प लेना ये चौर वृत्ति है, इससे बचना चाहिए। लेकिन कई महापुरुष ऐसे भी धरती पर होते हैं कि 5 बजे भोर में डलिया लेके घर से निकल जाते हैं। और जिसके जिसके दरवाजे सरकार फूल लगा है, 6 बजे तक पूरा गांव का फूल उनके घर में। अब वो बेचारा फूल का मालिक जब सुबह 6:30 बजे बाहर निकला तोड़ने तो फूल गायब। रात को कोढ़ी रहे, सवेरे कोड़ा गई। अब वो बेचारा कहां सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए, वो मंगलाचरण शुरू करता है। जो लेकर गया उसके घर में आग लग जाए। अरे ऐसा काम क्यों करना हो? और हम आपसे एक बात कहें, यदि आप बिना पूछे पुष्प फल ले करके भगवान को चढ़ा भी दिए तो भ्रम में न रहिएगा, उस पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। जिसके घर से उतार करके ले आए हैं सीधे उसके घर में ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए बिना पूछे नहीं उतारना चाहिए। भी ठंड का समय है, जाड़े का समय। सर भैया, हमारे पूर्वांचल में अपने ना मटर की खेती खूब होती है। मटर की हमने अपनी आंख से देखा है। बड़े बड़े घर के लोग, सड़क के किनारे किसी भी खेत में मटर दिखाई पड़ गया, सरकार, बड़े संभ्रांत घर के लोग, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ा करके पूरा परिवार खेत में टूट पड़ा है मटर नोचे में। अरे पूछ तो लो केकर मटर है वो। इससे बचा जाए, इससे बचा जाए। भगवान गए नहीं, मालियों को ढूंढने लगे। माली लोग आए, राम जी से पूछे क्या बात है। लक्ष्मण जी बोले हम लोग गुरु जी की पूजा के लिए पुष्पदल लेने आए हैं, भीतर जाकर पुष्पदल लेना चाहते हैं। माली बोले नहीं जा सकते।
नो एंट्री, आप लोग भीतर नहीं जा सकते। लक्ष्मण जी बोले हमको नो एंट्री दिखाते हो, हमको पहचानते नहीं हो? माली बोले कुछ भी हो आप, हम जाने नहीं देंगे। पढ़े लिखे हैं कि गंवार हैं आप लोग? लक्ष्मण जी बोले हम गंवार दिखाई दे रहे हैं तुमको, हम गंवार हैं। माली बोले पढ़े लिखे हैं तो साइन बोर्ड पढ़िए, ऊपर क्या लिखा है पढ़िए ऊपर। सरकार मेन गेट पर एक साइन बोर्ड था, उस पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना बाग। जनाना आप लोग जानते हैं? जनाना मतलब महिला, लेडीज। जनाना मतलब लेडीज, और जनानी मतलब केहू पुरुष मत बोल दो। जनाना मतलब भी लेडीज होता है और जनानी मतलब भी लेडीज होता है। भैया हमारे कलकत्ता के एक नेता, बंगाली नेता हो गई, दौड़कर मंदिर में आई, आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, एक एक रोम पुलकित है, पांव टेढ़े मेढ़े डगमगा रहे हैं। सखियां पूछी अरे तूने क्या देख लिया है? कहती है कल जो नगर में आए थे वही आज इस बाग में आए हैं। एक सखी बोली क्या करने आए हैं? कहती है कि फूल लेने नहीं आए हैं। सोची सही बता दूंगी तो राम जी की महिमा गिर जाएगी, सेवक का काम करना पड़ रहा है। बोली नगर यहां पर फूल लेने नहीं आए हैं, दोनों भाई बगीचा घूमने आए हैं, देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली कैसे हैं ये बताओ? बोली एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। दूसरी बोली बहुत सुंदर है। और बताओ और बताओ? बोली बहुत सुंदर है। और बताओ? बोली बहुत कम उम्र है अभी। बोली और बताओ? बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, ये देखी नहीं है, झूठ बोल रही है, ये जितना बता रही है उतना हम लोग कल ही देख लिए थे। सांवले गोले हैं, बहुत सुंदर है, कम उम्र है। तुम देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, कैसी टोपी लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं, कैसे हार पहने हैं। तुम देखी नहीं हो। उस सखी बोली देखी हूं तो बताती क्यों नहीं हो? बोली नहीं बता पाऊंगी। सखियां बोली क्यों नहीं बताओगी? उस सखी ने कहा देखो, जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बता सके, और जो जिह्वा बताती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, अब बताना है जिह्वा को। देखे कोई और अब बतावे कोई और, ये पॉसिबल है क्या? अरे नजरी से देखले बानी कैसे हम बताई, चलू रे सहेलिया तोहके हम अखिए से देखाई। का देखबू? अरे ऐसन छैल छबीला। कैसे है वो? अरे ऐसन छैल छबीला हम नहीं देखी, गुलाबो मन लजात बा, कहूँ ना सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। कहती है कि जिस आंख ने देखा है उसके पास